चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। इस बार चुनाव सिर्फ सियासी मुकाबले का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। लगातार भाजपा 2 बार बोर्ड बनाने के बाद हैट्रिक के दावे के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस भाजपा के विजय अभियान पर ब्रेक लगाकर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। दोनों ही दल वार्डवार सर्वे, टिकट के दावेदारों की पड़ताल और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। कपासन नगर पालिका के 25 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही दावेदारों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लॉटरी में अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और सामान्य वर्ग के लिए 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इन सभी वर्गों में महिला और पुरुष आरक्षण का भी प्रावधान है, यानी अब पार्टियों के टिकट का पूरा गणित आरक्षण के इर्द गिर्द तय होगा। वहीं अध्यक्ष पद महिला के लिए अनारक्षित होने से पार्षद पद के टिकट के साथ साथ अध्यक्ष पद की संभावित दावेदारियों को लेकर भी सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वार्डवार समीकरण, स्थानीय पकड़, जनता की पसंद और जीत की संभावना को आधार बनाकर उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। 11 सितंबर को इलेक्शन करवाए जाने हैं। हमारे यहाँ पर कपासन में 25 वार्ड हैं और 25 ही वार्ड पर जो आम जनता मतदाताओं को जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनकी सुनिश्चितता कर ली गई है। वर्तमान में अभी हमारे पास लगभग 17,000 वोटर्स हैं नगरपालिका इलेक्शंस में, जिसमें 8,500 पुरुष मतदाता हैं, 8,500 ही महिला मतदाता हैं और हमने कल तक कंटिन्यूस अपडेशन था मतदाताओं का, वो पूरा कर लिया गया है। दोनों प्रमुख दल टिकट वितरण से पहले अपने मजबूत चेहरों की तलाश में जुटे हैं। कांग्रेस चुनाव प्रभारी संदीप सोमानी के मुताबिक वार्ड स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है और इसी आधार पर जिताऊ, टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। वहीं बीजेपी ने भी 25 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों का सर्वे कराया। बूथ स्तर पर प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए गए हैं और संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में ला दिया गया है, यानी दोनों दलों के लिए पहली बड़ी परीक्षा टिकट वितरण है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के निमित्त में मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में काम करता है। जनता की सेवा के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर समय आम लोगों और आम मतदाताओं के बीच में रहता है। रही चुनाव को, तो चुनाव में भी हमारी तैयारी पूरी तरह तैयार है। प्रदेश स्तर से लगाकर निकाय स्तर तक हमारी समिति काम कर रही है। इस बार प्रत्याशियों को जो टिकट मिलेंगे उस सर्वे के अनुसार मिलेंगे। सर्वे का काम चालू है और परसों हमारे 25 तारीख को प्रभारी महोदय, जिले के प्रभारी महोदय, कपासन विधानसभा के प्रभारी महोदय, जिला अध्यक्ष जी सारे आ ही रहे हैं और सर्वे भी चालू है। सर्वे के अनुसार से ही टिकट वितरण किया जाएगा, ना कि भाई भतीजेवाद से। कपासन नगर पालिका का इतिहास भी यहाँ की बदलती सियासत की कहानी कहता है। 1949 में नगर पालिका गठन के साथ छगनलाल चंडालिया पहले अध्यक्ष बने। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी भवानी शंकर नंदवाना ने 2 बार अध्यक्ष पद संभाला। 1990 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी और साल 2000 में बीजेपी के पालिका अध्यक्ष ने इतिहास रचा। इसके बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी लगातार 2 चुनावों से नगर पालिका के सत्ता पर काबिज है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपना सियासी दबदबा कायम रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के सामने बीजेपी के इस विजय अभियान को रोककर सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कपासन में बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक या कांग्रेस बदलेगी सत्ता का समीकरण। कुल मिलाकर कपासन में चुनावी बिसात पूरी तरह सज चुकी है। भाजपा की नजर हैट्रिक पर है तो कांग्रेस सत्ता की वापसी के लिए जोर लगा रही है। टिकट के लिए दावेदारों की कतार, वार्डों में सियासी जोड़ घटाव और जीत के दावों का दौर जारी है, लेकिन चुनावी गणित में आखिरी जोड़ हमेशा जनता का वोट करता है। 11 सितंबर को मतदान के साथ दावों की परीक्षा होगी और 14 सितंबर को मतगणना के साथ तस्वीर सामने आएगी। तब तय होगा भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ता है या कांग्रेस इस बार बाजी पलटकर कपासन की सियासत में नया अध्याय लिखती है। सहयोगी सुनील तेली और कैमरा जर्नलिस्ट राजेंद्र जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।